आज हम ग्राम रीछा, जिला नरसिंहपुर के अंदर में हैं। यहाँ के काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं लक्ष्मण सिंह जी पटेल। मैंने उनका नाम सुना था कि आप जैविक खेती के अंदर में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो है जैविक खेती को ही समर्पित किया हुआ है। विषय वस्तु पर इनको भोपाल के अंदर में भी इनको अवार्ड मिले हैं, नरसिंहपुर के अंदर में इनको जैविक खेती के प्रति अवार्ड मिले हैं। आइए आज हम इनसे कुछ प्रश्न करते हैं जो कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में होंगे, ताकि इनके मार्गदर्शन में अन्य किसान भी कर सकें और जैविक खेती के प्रति उनका लगाव और उनकी जो है प्रोडक्ट्स के अंदर में उसकी वृद्धि भी हो, पैसे की वृद्धि भी हो। चलिए आइए। लक्ष्मण जी सिंह पटेल, नमस्कार। अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह पटेल, ग्राम रीछा, चाचा जैविक कृषि। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल और जो मैं किसानों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। और थोड़ा सा परिचय आप अपना भी दें हमें। मैं हरनारायण सिंह राजपूत, तहसील पाटर, जिला जबलपुर। डॉक्टर नमस्कार। साहब। मैं डॉक्टर कमल किशोर पटेल, मृदा वैज्ञानिक, JNKV जबलपुर। मैं नर्मदा प्रसाद दुबे, ग्राम खमरिया, विकास खंड गोटेगांव का निवासी। चलिए लक्ष्मण सिंह जी, अब आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। जी। आप पहले पूर्व के अंदर में जो है रासायनिक खेती करते रहे होंगे जी। वर्तमान के अंदर में रासायनिक खेती से आपका जो बदलाव आया जैविक खेती की तरफ, इसका मुख्य कारण क्या है? पहले तो हम शासन, प्रशासन और कृषि मित्र सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इनकी प्रेरणा से जो जैविक खेती का रास्ता हमको मिला है। तो पहले जब हम रासायनिक खेती जो कर रहे थे तो इससे हमको बहुत ज़्यादा लागत और घाटे में भी जा रहे थे। और बात तो यहाँ तक की है, घाटे में जाने का कारण क्या समझा आपने? जी, हमने रासायनिक खाद से बिल्कुल जमीन को पत्थर जैसी करके रख दी और पानी से इसको हमने इतनी नुकसान पहुंचाया है कि इसके जो जीवाणु हितकारी थे सब खत्म हो गए, कुछ नहीं है। तो जब हमने, जैसे डॉक्टर साहब हैं, आप लोगों से सभी प्रकार के हमने बातें मिली और जो केवी में आप मृदा परीक्षण से डॉक्टर साहब हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आपसे हमें मिली, तो वो जानकारी आप हमको समझाएं। जी। मैंने जैसा कि किसान भाई को समझाया कि आपको सबसे पहले अपना मृदा परीक्षण कराना है और उससे मैं जो हो रही हानियाँ और उनमें सुधार के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैंने जैविक रूप में बताया, जिसकी लगातार इन्होंने मेहनत करके उन सभी प्रक्रियाओं पर कार्य किया, बनाया और खेत में प्रयोग किया। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ उठता है। जी। आप मृदा वैज्ञानिक भी हैं। जी। और मृदा क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। जी। अभी आपने बोला कि हमने इनको मृदा के विषय में बताया। जी। मृदा के विषय के अंदर में किसान को जानकारी और परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सर देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति होता है, उसमें बहुत बीमारी होती है, वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। उसी तरह हमारी जो भूमि होती है वो भी अस्वस्थ होती है। अब अस्वस्थ भूमि का हमको पता करने के लिए किस वजह से अस्वस्थ है, जिसके कारण हमको फसल उत्पादन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, उन सभी का हमको पता लगाने और उस पर कार्य करने के लिए हमको मिट्टी परीक्षण करना जरूरी है। पटेल साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा परीक्षण जो है वो इसके लिए आवश्यक है। जी। जब आप रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर मुड़े, जी, तब आपने अपनी जमीन के सुधार के लिए क्या काम किए? जी, मैंने सरकारी इलाज मिट्टी का कुछ नहीं करवाया। पहली बात, बस आप लोगों से मुझे जो बात ट्रेनिंग मिली और मेरी मेहनत से जो मैंने सफलता पाई,
तो मैंने सिर्फ इस गौधन से जो हमको गौमूत्र या गोबर या गांव से जो हम कचरा लगा लगा करके उससे केंचुए खाद बना करके जो हमने खेत में डाला, और सारी चीजें जो हमने बनाई रुखड़ियों द्वारा, तो उनसे हमें 90% 2 साल के अंदर रिजल्ट मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर में जो मृदा का परिवर्तन आया, जी उस परिवर्तन का मुख्य कारण गौ और गोबर और गौमूत्र रहा है। जी माने ये प्रथम 3 घटक हैं जिन घटकों के द्वारा आपने अपने जमीन की पीएच वैल्यू को बढ़ाया। जी क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। सत्य है। जैसा कि हमारे जो ये गौमूत्र और इससे बने हुए गोबर और गौमूत्र से बने हुए कुछ पदार्थ हैं जो कि ऐसे हैं कि ये हमारी पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करते हैं, उसके साथ होने वाली हानिकारक अन्य क्रियाओं को भी सुरक्षित करते हैं, जिससे कि हमारी फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। जो कि किसान भाई अपनी मेहनत और लगातार कार्य करने की क्षमता के अनुसार उनको लगातार धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं और कुछ नए नए पदार्थ भी बना रहे हैं जो कि भूमि और फसल के अनुसार आवश्यक हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं और लाभकारी भी हैं। ये तो पीएच वैल्यू की बात डॉक्टर साहब आपने बीच में की अभी, जी ये मृदा का पीएच क्या होता है और इस मृदा के पीएच का मान कितना होना चाहिए? यदि कम होता है तो क्या होगा, और यदि पीएच उसका मान यदि अधिक हो जाता है पीएच का मान, तो क्या दुष्परिणाम होंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो खेती करने के लिए पीएच की जो मात्रा कहें या वैल्यू कहें जो होती है, वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक ही उचित है। यदि इससे 7.5 से यदि बढ़ती है तो वो हमारी जो भूमि है क्षारीयता की तरफ चली जाती है। यदि 6.5 से घटती है तो वो हमारी अम्लीयता की तरफ चली जाती है, और ये धीरे धीरे हानिकारकता को बढ़ावा देती है। तो ये क्या होता है कि जो 6.5 से लेकर के और 7.5 तक जो पीएच होता है, ये एक ऐसा पीएच मान है जिसके उपस्थिति में सारे पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो आसानी से पौधे को प्राप्त हो जाती है, और जिससे पौधा अपना कार्य कर पाता है और उसका जीवन यापन पूर्ण रूप से हो पाता है। यदि इसकी पीएच मान की वैल्यू इधर उधर होने से उसमें काफी नुकसान होता है, जिसके कारण बहुत सारे पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो पौधे की घट जाती है। क्या इससे उत्पादकता पर फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, इसका उत्पादकता पर 30 से 50% तक घटता और बढ़ता है। यदि पीएच वैल्यू आपकी स्थिर रहती है जो 6.5 से 7.5 तक है, तो आपकी उत्पादकता अच्छी रहेगी। यदि उससे घटती है तो आपकी 30 से 50 तक उत्पादकता घट जाएगी %। धन्यवाद डॉक्टर साहब। भाई नर्मदा प्रसाद जी दुबे जी, ऐसे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप भी जो है वो जैविक खेती को जो है काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं और आप स्वयं भी जैविक खेती कर रहे हैं। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो इसके अंदर में कौन से ऐसे प्रमुख घटक हैं जो आपने अपनी ज़मीन में डाले हैं, जिनसे कि ज़मीन की उत्पादकता और आपके प्रोडक्शन का में बढ़ोतरी हुई है? बताएं। अभी तो हम सबसे पहले हम अपनी जमीन में ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा और सूडोमोनास डालते हैं, और हमने देखा है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मटर की खेती होती है, और मटर में एक शिकायत आती है, पौधा पीला पड़ता है, उसके बाद सूखने लगता है। ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दलहन में ये शिकायत आ रही है। तो हमने जब से जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर साहब से संपर्क किया, और वहाँ से हमको जो जैव उर्वरक प्राप्त मिले, हम उन्हीं को अपनी ज़मीन में प्रयोग कर रहे हैं। उससे हमको 100% जो एक ओगरा की समस्या थी वो खत्म हो गई, और रासायनिक पूर्णतः हम लोगों ने खत्म कर दिया है।
दुबे जी, एक प्रश्न यहाँ उठता है कि आपने बोला कि हमारे झाड़ पीले पड़ने लगते हैं, झाड़ सूखने लगता है, तो ये ओगरा की स्थिति हो सकती है या किसी एक तत्व की डिफिशियंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, जिसकी वजह से झाड़ पीला पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर पानी की अधिकता हो जाती तो भी झाड़ पीला पड़ने लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके खेत के अंदर में पानी की अधिकता हो गई जिससे आपके झाड़ पीले पड़े और आपने उसे एक रोग मान लिया? नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि जो मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है, वो पानी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती है। तो पहला कारण तो वो हो सकता है। दूसरा कारण हमारे यहाँ सब आज के करीब 15-20 साल से बहुत अधिक रासायनिक का प्रयोग किया गया। तो हो सकता है उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है। पटेल साहब, आपसे चाहूंगा इस विषय में सवाल, इसका जवाब क्या होना चाहिए? यदि झाड़ पीला पड़ रहा है जी, और उसके अंदर में ओखरा रोड भी लग रहा है, तो इस विषय में आपने अपना अनुभव क्या है आपके? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मेरी जमीन में 30 साल से देख रहा हूँ। जैसे मैं चना बोता था तो 1 एकड़ में चना बोया, 10 कुरे तो 10 दाने नहीं आ पाते और सारा चना नष्ट हो जाता। सिर्फ इसकी वजह एक ही, एक तो इसमें जो गौधन से हमें हमारी हितकारी चीजें जो प्राप्त होती थी वो खत्म हो गई वहां से। दूसरी समस्या, जो हमने अंधाधुंध रासायनिक खाद डाल के और हमने अंधाधुंध पानी दिया, तो इससे दलहनी फसलों की जितनी जो छोटी छोटी राइजों गांठें बनती है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। उनके नष्ट होने के कारण से आपका तात्पर्य कहीं राइजोबियम से तो नहीं है? शायद, बिल्कुल मेरा अनुमान भी यही है। अच्छा। और जिस दिन से मैंने जैविक खेती पर रुझान डाला और इस सारी चीजें मैं बना करके डाल रहा हूँ, तो आप इस पार्ट में भी मेरी फसल देख सकते हैं और मेरे को तो 2 साल से रिजल्ट पक्का कह रही है। आइए अब इनकी फसलों की तरफ अपना देखते हैं। आइए इनकी फसलों का मुआवजा उन्हें आजाद हो सकेंगे। नहीं हो गया ना ये वीडियो खत्म? हाँ हो गया 9-10 मिनट का। हाँ, बस हो गया। पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक ज्यादा है, ही का हो गया, 15-20 का भी। बस खत्म हो गया। बताइए, इसको एडिट कर लेना। वो आपने बताया, लो पकड़ो बेटा, ये बताना कि हमने